हेलो दोस्तों, तो आज के फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। नाउ आई होप यू नो कि आपके प्री क्योर को दोबारा शुरू कर दिया गया है। प्री क्योर कल डेफिनेटली ज्योग्राफी का अपलोड हुआ है एंड इवेंचुअली पूरे वीक में पर सब्जेक्ट प्री क्योर अपलोड होता रहेगा, ठीक है। बट दिस सीरीज विल ऑल्सो कीप ऑन कंटिन्यूइंग बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे, वट एवर द आर्टिकल सेज एंड सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है आपकी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया नेपाल बॉर्डर। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन हिंदू टॉक्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट लेट्स से कि कल को इंटरनेशनल कम्युनिटी गेट्स इन्वॉल्व्ड, तो विल दे फेवर इंडिया? व्हाट डज इंटरनेशनल लॉ has to say about India-Nepal relationships, rather not relationships in particular, but that particular dispute जिसकी बात हो रही है कि एक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि इस बारे में बताएंगी कि क्या इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट में इंडिया की तरफ की बात सही है या फिर नेपाल की बात की तरफ सही है, ठीक है जी। दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। RIC बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, रशिया, इंडिया, चाइना बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ना दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट। ना यूजुअली अगर आप देखो तो न्यूज़ में इस बारे में बात है कि इंडिया और चाइना इस तरह के टेंस माहौल के बीच में भी एक समिट में जा रहे हैं, तो विल दे टॉक अबाउट बायलैटरल रिलेशनशिप्स ओवर देयर? पर इस आर्टिकल में इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि RIC में चाइना और रशिया के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गालवान वाली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इंडिया चाइना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, लेकिन देयर इज दिस आर्टिकल व्हिच टॉक्स अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोल्जर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेनिंग, द रियल टाइम ट्रेनिंग जो कि इस तरह के वॉरफेयर के लिए, इस तरह के एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाने के लिए दी जाती है, उसकी बात करते हैं। सो लेट्स सी द न्यूज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोल्जर्स। नेक्स्ट चीज़, कोरोना से रिलेटेड हर रोज न्यूज़ आ रही है, बट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी स्पेसिफिक। दिस सेज दैट एवरी स्टेट टैकल्स द वायरस डिफरेंटली बिकॉज उनके रिसोर्सेज अलग हैं, बिकॉज जिस तरह के लोगों को वो टैकल कर रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशंस को वो टैकल कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट है। तो अल्टीमेटली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए इन सभी चीज़ों को एसोसिएट करके, तो इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट थिंग, LIC का IPO हैज़ बीन इन न्यूज़, सो इससे एसोसिएटेड आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या हमारे पास कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं सो दैट यू विल कम टू नो अबाउट इट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इंडो नेपाल में ना बहुत सिंपल सा जिस्ट है आर्टिकल का कि अगर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जाओगे तो वो इंडिया के क्लेम को ही फेवर करेगा, ठीक है। कैसे? नाउ हमें पता है, दो चीज़ें हमें पता है कि एक तो काली रिवर का मुद्दा है कि काली रिवर के ओरिजिन से इन्होंने डिसाइड किया कि ईस्ट और वेस्ट डिविजन्स हो जाएंगे, एक डिवीजन इंडिया के पास, एक डिवीजन नेपाल के पास। लेकिन मुद्दा क्या आया कि काली रिवर जो है फ्रीक्वेंटली अपना कोर्स बदल देती है, इस वजह से थोड़ा बहुत मुद्दा है कि कौन सा रीजन किसके अंडर आना चाहिए, पहली चीज़। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, दैट इज ट्रीटी ऑफ सगौली, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात करता है ये पर्टिकुलर आर्टिकल कि ट्रीटी ऑफ सगौली में डिसाइड कर दिया गया कि ईस्टर्न रीजन एक कंट्री के पास और वेस्टर्न रीजन एक कंट्री के पास, राइट, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द रिवर। लेकिन इसके बाद भी एक बार डिस्प्यूट उठा जहाँ पे नेपाल ने 4-5 पर्टिकुलर विलेजेस पे अपना क्लेम दिया, उन विलेजेस को असेस किया गया, ठीक है। एंड असेस करने के बाद ये डिसाइड किया दैट नॉट ऑल दी विलेजेस बट 2-3 ऑफ देम शुड बी गिवन बैक टू नेपाल, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन सभी विलेजेस के बाद रादर जो 2-3 ऐसे रिवर्स थे, विलेजेस थे जो कि नेपाल की तरफ आ रहे थे, वो नेपाल को दे दिए गए। नाउ दैट वाज द लास्ट रिटन अग्रीमेंट जिसमें कि डिसाइड हुआ कि एग्जैक्ट बाउंड्री क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि मैप्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी इवेंचुअली जो बने, लेकिन इन सभी तीनों चीज़ों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द रिटन डॉक्यूमेंट, कि आखिरी बारी जो डीलिमिटेशन डॉक्यूमेंट है, ये जो डिफ्रेंसिएशन या जो डिमार्केशन का जो मैप है, ये आखिरी मैप बना हुआ है और इसके हिसाब से ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसकी बात होगी कि किसका क्लेम सही है। तो द मोमेंट वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द रिटन डॉक्यूमेंट्स और दी डिलिमिटेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसके हिसाब से जो इंडिया क्लेम कर रहा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। बट अगेन दिस इज अ पेपर जो कि एक पर्टिकुलर इंसान के पर्सपेक्टिव को बताते हैं, पर कभी भी आप अपने आंसर्स में अगर कोट करना चाहें तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। इवेंचुअली और भी आर्टिकल्स आ सकते हैं और भी ऐसे मुद्दे आ सकते हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टॉक्स अबाउट दी रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है जी। समझ में आया? तो इस बात को आप याद रखेंगे।
चलिए जी, अगली न्यूज़ पे आते हैं हमारी। ये रशिया इंडिया चाइना RIC समिट की बात है। जिस्ट ऑफ द आर्टिकल सिंपल है, दो चीज़ों की बात कर रहा है कि लेट्स से कि इंडिया और चाइना को एक पोडियम मिल रहा है जहां पे वो अपने मुद्दे डिस्कस कर सकते हैं। क्या इंडिया को वहां डिस्कस करना चाहिए? सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेज कि ये पर्टिकुलर जो फोरम है ये बाइलेटरल रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए नहीं है। बाइलेटरल रिलेशंस डिस्कस करने के लिए इंडिया चाइना को जो अपनी टॉक्स हैं उनमें बात करनी चाहिए। यहाँ पे प्रेफरेबली सिर्फ जो कलेक्टिव मुद्दे हैं उनकी बातें होनी चाहिए। सी अगर आप ने प्री की और कल सुना है तो मैंने कल भी आपको ये कहा कि ये जो RIC फोरम थी ये रशिया की तरफ से इनिशिएट की गई थी। रशिया की तरफ से दो रीजंस थे इसके इनिशिएट करने के। पहला रीज़न ये था कि जो US फॉरेन पॉलिसी को अंडरमाइन करता रहता है उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश थी। दूसरा, चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बेटर करने के लिए रशिया ने एक ऐसे फोरम को बनाने की बात की थी। ठीक है, रादर अगर आप चाइना रशिया इशू के बारे में यहाँ पढ़ो तो बहुत अच्छी चीज़ें लिखता है। कहता है इनिशियली चाइना और रशिया में इतने ज़्यादा मुद्दे थे कि जब चाइना का प्रीमियर वेंट टू रशिया टू मीट पीपल ओवर देयर तो वहाँ उसे कई समय तक इंतज़ार कराया गया रशियन हेड से मिलने के लिए। राइट, सो यहाँ से टेंशन शुरू हो गई। ऑल्सो इसके बाद एक और पॉइंट वो कहता है कि कम्युनिज्म कहीं ना कहीं रशिया में भी था और चाइना में भी था। तो कम्युनिज्म पे लीड कौन ले, क्या रशिया लीड ले या चाइना लीड ले, इस पे भी बहुत ज़्यादा मुद्दे थे। इसीलिए हमेशा ही टसल बनी रही। लेकिन इवेंचुअली जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मुद्दे बदलते हैं, तो इवेंचुअली क्या हुआ, इकोनॉमिक टाइज हो गए, सोशल टाइज हो गए। तो कहीं ना कहीं आज आप इकोनॉमी देखो तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिलेशंस हैं रशिया और चाइना के। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी रशिया और चाइना चाहते हैं कि आपस में उनके रिलेशंस बदले हैं। ऑब्वियसली इफ रशिया और चाइना एक तरफ हैं तो एक नए तरीके का पावर ब्लॉक बन जाता है अगेंस्ट USA। तो इसकी भी कोशिश है। तो इसलिए भी जितना इम्पोर्टेंट है इंडिया और चाइना के मुद्दों को वहाँ पे एड्रेस करना या ना एड्रेस करना, इम्पॉर्टेंट उससे भी ज़्यादा क्या है इस चीज़ को समझना कि चाइना और रशिया के भी पर्सनल इंटरेस्ट हैं इस RIC के पूरे समिट में। ठीक है जी, सिंपल था, याद रहेगा। इन पॉइंट्स को याद रखना, यू कैन ऑलवेज यूज देम इन योर आर्टिकल्स या फिर जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो। तीसरी चीज़, जैसे कि मैंने कहा है कि इंडिया चाइना अगर आपको पढ़ना है, मैंने पहले भी ये चीज़ कही है, फॉर फ्री पूरा का पूरा 40 मिनट का लेक्चर है। इफ़ यू गूगल विद दिस यू विल गेट द लेक्चर। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस पे। यू कैन गो बैक, रीड अबाउट इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया USA, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, एंड यू विल सी कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इन फ्री लेक्चर्स से। ओके, कोरोना वायरस पे न्यूज़ है। तो आर्टिकल का जस्ट कहता है कि हर स्टेट ने काफ़ी डिफरेंटली कोरोना को हैंडल किया है। इसको ना समझो, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, कोस्टल स्टेट्स फॉर एग्जांपल आप केरला ले लो, तमिलनाडु ले लो, या लेट्स से आंध्रा को भी हम कंसिडर कर लें, है ना। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं ये कोस्टल रीजन्स हैं, इसलिए यहाँ पे हमेशा ही डिजास्टर्स होते रहते हैं ना, जितने भी आप साइक्लोन्स के बारे में सुनते हो। सो दीज स्टेट्स वर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ डिजास्टर, नॉट डिजास्टर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना इन जनरल, ठीक है, बट इनको क्योंकि डिजास्टर प्रोन स्टेट्स हैं तो इनके पास ऑलरेडी बेसिक स्ट्रेटजीज बनी होती हैं टू हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर। ठीक है, तो अब इनको कंपेयर कर लो ऐसी स्टेट्स से जिनमें डिजास्टर के मुद्दे कभी आए ही नहीं हैं। तो हुआ क्या कि जितनी भी ये कोस्टल स्टेट्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा हैंडल किया है कोरोना की सिचुएशन को, राइट। रादर इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजास्टर्स ये बाकी स्टेट्स में भी शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखना कभी भी अगर आप नंबर्स पढ़ोगे या आप मुद्दे देखोगे कि कितनी इनिशियल स्टेजेस पे केरला ने लॉकडाउन कर दिया या कितनी इनिशियल स्टेजेस पे इन कोस्टल रीजन्स ने क्या क्या एक्शंस लिए, सो अगेन उनको एज अ मॉडल पूरी कंट्री में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरह के स्टेट्स वो हैं जहाँ पे माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा वापस गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी, बिहार, ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे माइग्रेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैव गॉन बैक। तो आप देख रहे हो इनकी स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी एब्सोल्युटली डिफरेंट बिकॉज दे नॉट ओनली हैव टू डील विद पीपल जो उनकी स्टेट के हैं बट द माइग्रेंट्स हु हैव कम फ्रॉम समवेयर। तो इनका अब आप समझ रहे हो कि व्हेन माइग्रेंट्स गो बैक देयर रिहैबिलिटेशन, देयर क्वारंटीन, देयर फैमिलीज, एवरीथिंग विल हैव टू बी सपोर्टेड बाय दीज स्टेट्स। तो जो यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स हैं इनकी स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली डिफरेंट है। तीसरे वो स्टेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ पे कि
फॉरेनर्स वापस, नॉट फॉरेनर्स, लेट्स से कि जो इंडियंस बाहर की कंट्रीज में रह रहे थे वो वापस आए, तो इनको कैसे, दिल्ली टू बी वेरी प्रिसाइज है ना, कि इनको कैसे टैकल करना है, शुड दे बी केप्ट इन क्वारंटीन, इनका आगे का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे बात है। तो आप देख रहे हो कि ऑल्दो व्हेन वी सी एनी पर्टिकुलर न्यूज़, तो हमें एक इस तरह का पर्सपेक्टिव नहीं मिलता कि क्या डिफरेंस है हर पर्टिकुलर स्टेट में किसी भी मुद्दे को हैंडल करने के लिए, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना। तो ये आर्टिकल कहता है कि इन तीनों तरह की स्टेट से बेस्ट प्रैक्टिसेस लेनी चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन बनाना चाहिए। तो इस तरह के फैक्टर को आप कहीं ना कहीं अपने आर्टिकल्स में या अपने आंसर्स में डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, LIC का IPO। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात करता है कि अगर LIC में डिसइन्वेस्टमेंट होता है, राइट, तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि क्योंकि LIC मोस्टली गवर्नमेंट के अंडर है, इसलिए हमें पता ही नहीं लगता कि जब आप LIC में इन्वेस्ट करते हो तो वो आगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात कहता है आर्टिकल कि अगर ऐसा IPO होता है और डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो कहीं ना कहीं LIC कि बारे में चीज़ें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, दैट व्हाट इज़ द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दे डू, व्हाट आर दी फीचर्स जो कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हैं फॉर इट टू बी दैट सक्सेसफुल। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं प्राइवेट बॉडीज भी यूज़ कर सकती हैं इफ़ नेसेसरी। सो सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रांसपेरेंसी पे बात करता है, लेकिन देयर आर सर्टन टर्म्स दैट यू हैव टू नो। ठीक है, IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, ठीक है, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स से राइट्स इशू है, ये सब क्या होते हैं। तो इनके लिए ना आपको मार्केट्स का टॉपिक पूरा आना चाहिए। सो आगे आई विल गिव यू लिंक, एब्सोल्युटली मार्केट पे 5-6 लेक्चर्स हैं जिनमें सर ने एब्सोल्युटली पूरा कॉन्सेप्ट कवर कराया हुआ है। यू कैन गो बैक एंड यू कैन लर्न द टर्म्स फ्रॉम देयर। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट, डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो देखना क्या डिसइन्वेस्टमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं या एक ही तरह की डिसइन्वेस्टमेंट होती है। प्लस एक टर्म यू कैन गो एंड सी, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो डिसइन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। इफ़ यू सी द लेक्चर, वहाँ पे आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ पे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सोल्जर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं दैट हाउ दे प्रिपेयर फॉर सच वॉरफेयर्स, किस तरह से वहाँ पे उनको चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या एडजस्ट करना पड़ता है, या हाउ डू दे प्रिपेयर। कुछ इस बारे में 4-5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ दिक्कत आती है, सोल्जर रेशियो। लेट्स से दैट देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन ग्राउंड एंड देन देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन इन सच एक्सट्रीम क्राइटेरिया। तो सोल्जर टू पर्सन रेशियो कितना डिफरेंट है ना, हो सकता है 1 सोल्जर कितने दुश्मनों को केटर करे, दैट वुड बी डिफरेंट इन अ लैंड वॉर या फिर इन एक्सट्रीम सिचुएशंस। तो यहाँ पे बहुत ही कम सोल्जर्स हैं जो इन रीजन्स पे डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। सो सोल्जर टू एनिमी रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे। नेक्स्ट, एक्लिमेटाइजेशन टू क्लाइमेट। क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम है कि आप देखोगे कि हर तरह की जो भी आर्म फोर्सेस हैं उनमें कुछ कुछ समय के लिए आपको इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहने के लिए भेजा जाता है, सो दैट आप इस तरह के क्लाइमेट में एक्लिमेटाइज हो सकें, खुद को एडजस्ट कर सकें। एंड द पीपल हु आर स्टेइंग ऑलरेडी देयर, राइट, उनको भी और ट्रेन किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट इज, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपके एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट अ लैंड कि आपने कहीं से भी वार कर दिया, राइट। सो दीज आर वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज एक्सट्रीम रीजन्स हैं ये जहाँ से आप अटैक्स कर सकते हो या खुद को डिफेंड कर सकते हो। प्लस कौन सी सप्लाईज की ज़रूरत है वो भी डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो बिकॉज टेरेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो जो आपके वेपन्स हैं, बैरल्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली काम करते रहें, जैम ना हो जाए, इस पे भी दे हैव टू वर्क। ऑल्सो फ्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट पे फ्यूल किस तरह से एक्ट करेगा व्हेन यू टू ट्रैवल, इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो irrespective of what is happening in India, China, we'll also have to understand these parameters from the context of या from the eyes of the soldiers. This is the real time issues that have been faced. तो कभी भी आपको सवाल आता है कि किस तरह के मुद्दे आते हैं ऐसी इस तरह के इंडिया चाइना वाली सिचुएशन में, सो यू ऑलवेज हैव टू गिव द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोल्जर्स एज वेल, कि ऐसे इंफ्रा इशूज़ या ऐसे रियल टाइम ह्यूमन इशूज़ भी आते हैं।
ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि देयर इज एन इफ यू राइट द मार्केट्स 1 स्लीपी क्लासेस लेक्चर करके, तो आपको मार्केट्स के सारे लेक्चर आ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल द लेक्चर्स, ठीक है। तो जितने भी आपके टर्म्स हैं, IPO, FBO, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर देयर, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ नए से पर्सपेक्टिव्स मिले हैं। आई ट्राई टू गेट सर्टन न्यू पर्सपेक्टिव्स एवरी डे फॉर यू, जो कि आप अपने आंसर्स में इनकलकेट कर सकें, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।